अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अमेरिका पहुँच चुकी हूँ और ये व्लॉग मैंने आप सब के लिए बनाया है। ये जो मेरा पूरा सफ़र था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आप लोग ज़रूर देखें। जिस तरह हम जब ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जो हमें कहा जाता है कि इतना सख्त होता है, मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं इमिग्रेशन के टाइम। तो ये वीडियोज़ लाजमन देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। खुजदार से मैं कराची पहुंच गई, फिर कराची 2 बजे, रात के 2 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। उसके बाद FIA इमिग्रेशन हुआ, जिसमें पूछा गया कि आप कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कब तक वापस आएंगे। तो उसके बाद ये सब सवालात पूरे करके मैंने अपना बोर्डिंग मेरा हो गया और मैं आगे जा रही थी जहाँ पे मुझे बैठना था और इंतज़ार कर रही थी। सबसे पहले मैं गई थी और कोई नहीं था। रात के 3 बजे थे। उसके बाद फ़्लाइट के लिए हम निकले और फिर मैं आ गई, यहाँ बैठ गई, अपना सीट ढूंढ रही थी। फाइनली मैं बैठ गई हूँ और आगे देखते हैं कि अभी इस्तांबुल के लिए कराची से मैं यहाँ निकली थी 6 बजे, सुबह के 6 बजे। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है। जब आप बाहर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क तो आपको एयरपोर्ट 2 या 3 घंटे पहले पहुँचना होता है। तो ठीक है, 5 घंटे के बाद जो है ना मैं तुर्की पहुँच जाऊँगी। अभी ये सारा व्यू आप कराची का देखें और सुबह का वक्त है और मैं समझ रही थी ये खाने के लिए कुछ दे रहे, लेकिन एक पर्स था जिसमें स्लीपी मास्क था और एयर प्लग्स थे जो आप ट्रैवल करते तो आपको देते हैं। टर्किश एयरलाइन है और ये हमें मूवी देख रही थी, क्योंकि कराची टू इस्तांबुल ये जो लंबा फ़्लाइट है ये तो 5 घंटे का था। तो जब तक मैं मूवी देख रही थी और इसी तरह टाइम गुज़रता गया, फिर वो यहाँ से मैं उठ के जो है ना वॉशरूम चली गई। ये क्लिप मैंने वॉशरूम का बनाया है। ये जहाज़ के अंदर एक मतलब वॉशरूम्स होते हैं, तो मैं गई वहाँ, तो ये वीडियो बनाया मैंने कि ये छोटा सा वॉशरूम देखें आप लोग। एनीवे, हम इस्तांबुल पहुँचने वाले थे तो ये क्लिप्स मैंने बनाई। पूरे 5 घंटे के बाद हम खैर खैरियत से इस्तांबुल पहुंच गए और ये देखें आप किस कदर ख़ूबसूरत है। क्योंकि मेरा वैसे भी मैं चाहती थी कि मैं कभी ज़िंदगी में इस्तांबुल जाऊं। मैं इस्तांबुल को देख नहीं सकी, मैं तो सिर्फ एयरपोर्ट तक ही गई थी। फिर ये लैंडिंग कर रहा है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए और अभी हम आगे जाएंगे जहाँ पे हमें वेट करना होगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ मैं अभी और यहाँ पे भी चूँकि मेरा फ़्लाइट न्यूयॉर्क का है तो यहाँ 5 घंटे के बाद फाइनली इधर पहुँच गई कराची से इस्तांबुल और अभी 6 घंटा यहाँ बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 6 घंटे के बाद न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है, तो जो कि 10 घंटे का होगा वो फ़्लाइट भी। ये एयरपोर्ट है इस्तांबुल का। पूरी रात मैं नहीं सोई थी और फिर एयरपोर्ट में इस्तांबुल पे पहुंच गई। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क की जो फ़्लाइट थी वो यानी कि 8 घंटे तक मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। जब तक मैं ये घूम रही थी, थोड़ा ये एयरपोर्ट देख रही थी, 8 घंटा मुसलसल इंतज़ार किया मैंने। और ये वॉशरूम है, देखें वहाँ एयरपोर्ट पे। यहाँ पे 2 दोस्त मुझे मिले थोड़ा सामने, उनके साथ बात की, थोड़ा मैं घूमी, वहाँ बैठी रही, इंतज़ार करती रही।
ये मैक्रोनी मैंने बनाई थी हाँ कराची में अपने लिए उठाया था मैंने। अभी यही खाऊंगी क्योंकि इंतज़ार भी कर रही हूँ और अब यही खाना पड़ेगा फाइनली। अभी मैं बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ और एयरपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। खैर आगे जाके D13 जहाँ वेटिंग एरिया है और मैं अपनी फ़्लाइट की वेट करूँगी वहाँ पे। ये देखो ये किस कदर ख़ूबसूरत है। शायद परेशानी में ये भी इससे पता चल रहा है कि ये कोई आर्टिस्ट ही इसको जानता है इसका मतलब। लेकिन खैर यहाँ मैं वेट कर रही थी, उसके बाद मेरा बोर्डिंग होना था लेकिन 2 घंटे वहाँ बैठी रही, इंतज़ार किया। बोर्डिंग के लिए मैं नर्वस थी क्योंकि मैंने सुना था कि इमिग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मालूम हुआ कि ये इमिग्रेशन तो अमेरिका में होगा। यहाँ चेक इन के लिए हम आ गए जी, तो हमारी चेकिंग हो गई। अभी हम आगे जाएंगे फिर वहाँ पे इंतज़ार करेंगे। ये देखिए जी इस्तांबुल का एयरपोर्ट घर बैठे बैठे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और मेरे सर में तो चक्कर आ रही है। चेक इन के बाद अभी आगे मैं जा रही हूँ जहाँ पे 2 घंटे और मुझे वेट करना पड़ा। और ये देखिए जी यहाँ आ गई। मैंने कोई चीज़ तो नहीं लिया, खैर ये वीडियो बनाया। देखिए आप लोग परफ्यूम है ये सारे। دستخانه طولكون أمي هشت كنتنا دستخانه एयरपोर्ट طولكون और बाहर तम तरिंगानो इस्तना सिट्टा। दुनिया का मुश्किल तरीन काम इंतज़ार है जो 8 घंटे के इंतज़ार के बाद स्टिल मैं वेट कर रही थी, फिर भी वेट कर रही थी। उसके बाद हमारी जो है ना चेकिंग शुरू हो गई फिर से फ़्लाइट के लिए। और यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आप का टिकट वीज़ा सब कुछ देखते हैं इस्तांबुल में। सिक्योरिटी सिस्टम आप देखें और इसी लाइन के साथ सीक्वेंस से आगे मैं भी चली गई, फिर मेरी चेकिंग हो गई, फिर फाइनली मैं आके बैठ गई। और इस्तांबुल सिक्योरिटी वालों ने इस लेडी से, इस कुत्ते के बारे में इतना इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत ख्वार किया इसको। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं। पूरे 8 घंटे के इंतज़ार के बाद फ़ाइनली मैं न्यूयॉर्क की एयरलाइन में बैठ रही हूँ और आगे मैं अपनी सीट नंबर ढूंढ रही थी। तो जाके मैं अपने सीट जो मेरा था नंबर था उधर जाके मैं बैठ गई। इन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह लाया था। तो फिर ये खाना इन्होंने दिया मुझे जिसमें सैलेड था और पता नहीं क्या क्या थे जो मैंने खा लिए। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। और ये देखिए स्क्रीन पे हमें पता चलता है कि कितना जो है ना और मज़ीद वेट करना होगा। पूरे 10 घंटे का फ़्लाइट होता है इस्तांबुल से न्यूयॉर्क तक। तो फाइनली न्यूयॉर्क हम पहुंच गए और फिर उसके बाद लैंडिंग हो गई। फिर इस जहाँ से मैं निकल गई बहुत लंबा सफ़र था। पहले 5 घंटे कराची टू इस्तांबुल, फिर 8 घंटे की इंतज़ार, उसके बाद 10 घंटे की फ़्लाइट ये न्यूयॉर्क तक। तो यहाँ से मैं उतर गई, आगे हम जा रहे थे जहाँ पे हमारी इमिग्रेशन टाइमिंग था। और मैं नर्वस थी, थोड़ा बहुत नर्वस इसलिए थी क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस मैंने देखे थे तो मुझे लगा कि यहाँ पे पता नहीं होता है समटाइम्स ऐसा कि लोग डिपोर्ट होते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई मेरा जो मैंने एप्लीकेशन अपनी जमा की थी तो जो इन्फॉर्मेशंस थे उसी के मुतालिक पूछा गया। मुझसे इमिग्रेशन में ये पूछा गया कि आप क्यों आई हैं और कितने वक्त की आपकी स्टे हैं। वीज़ा देखते हैं, आपकी पासपोर्ट, और आपको वापस भी जाना होता है वो डेट भी देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक करते हैं। उसके बाद अगर इनको कोई डाउट हुआ तो वो आपको वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इमिग्रेशन अच्छा हुआ। उसके बाद मैं इधर आ गई, अपनी बैग के लिए वेट कर रही थी और इंतज़ार के बाद बैग भी आ गया। मैंने अपनी बैग यहाँ से उठा लिया
इमिग्रेशन में आप लाइन में खड़े होते हैं, आपको टाइम लगता है, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपको आपके पास कितने डॉलर्स होते हैं वो भी पूछते हैं, और आपकी बुकिंग या आपका जो भी वीज़ा आप करते हैं उसी से मुतल्लिक आपसे पूछते हैं। जब आप उनको क्लियर करते हैं तो फिर आपको जल्दी इजीली से आप आगे जा सकते हैं। तो मैं फ़ाइनली यहाँ से अपनी बैग उठा के यहाँ से निकल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा। बस हम सर मसरूफ़ फाइनली, और वेट करेंगे कि उधर से वापस उड़ाना पारिका द एयरपोर्ट। 2 रात से मैं नहीं सोई थी और काफ़ी थकावट थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इंतज़ार किया। फिर यहाँ से मैं निकल गई अपनी मकाम तक, जो मंजिल थी वहाँ मुझे जाना था। तो न्यूयॉर्क को बाय बाय करना पड़ा। यहाँ से निकल के एयरपोर्ट से मैं आगे चली गई। तो इंसान की नीयत अच्छी हो, और अगर आप हार्ड वर्किंग है और आप अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हैं। मैं स्पेशली अपना बता रही हूँ कि मैं ज़ेरी से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ आना और ये मेरा ड्रीम प्लेस था अमेरिका। तो खैर मैं इधर हूँ कुछ वक्त के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो एक्सपीरियंस करूँगी आप सबको दिखाऊँगी।